आज हम लेकर के आए हैं जो हमने इससे पहले टॉपिक कराया था, एडजॉइंट ऑपरेटर। ठीक है, तो आपको याद होगा जो वीडियो रोज़ देख रहे होंगे। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं उसकी क्या है एक इम्पोर्टेंट थ्योरम लेकर के आया हूँ, जो क्या है एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती है ये थ्योरम। और क्या है, अगर आप इस थ्योरम को देख रहे हैं, अभी वीडियो अगर आप ये देख रहे हैं, तो इसे समझने से पहले आप 2 से 3 पहले टॉपिक समझ लो, तभी आप ये थ्योरम कर सकते हैं। ठीक है, उन पर मैंने वीडियो बना रखे हैं, मैं आपको बता दूंगा अभी वो कौन कौन से टॉपिक है। अगर वो टॉपिक आपसे आते हैं तो आप यहाँ पर देखें। ठीक है, पहला एडजॉइंट ऑपरेटर, इससे पहले वाली वीडियो ही मैंने वही बनाई थी, आप उसे देखें। ठीक है, एक आप देखें बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर क्या होते हैं, नॉर्म्ड स्पेस क्या होते हैं, बस इतनी ये 3 वीडियो हैं। आप पहले इन्हें देखें, उसके बाद ही यहाँ पर आए थ्योरम पर, फिर आपको क्या है ये थ्योरम समझने में क्या होगी, बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो अब मैं क्या है वीडियो को स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इसमें क्या है, हमें थ्योरम दे रखी है कि लेट टी एक्स टू वाई बी अ लीनियर ऑपरेटर वेयर एक्स एंड वाई हमारे क्या है नॉर्म्ड स्पेस है। डिफाइन करना है हमें एडजॉइंट ऑपरेटर, हम एडजॉइंट ऑपरेटर टी एक्स ऑफ टी। ठीक है, अब जो हमारा एडजॉइंट ऑपरेटर होता है उसको हम टी एक्स से लिखते हैं, इसलिए कह रहा हूँ आप पहले बाकी वीडियो देख लें। एंड शो डैट, हमें शो करना है कि टी एक्स हमारा जो एडजॉइंट ऑपरेटर है वो क्या होता है, लीनियर होता है, बाउंडेड होता है, और जो हमारी नॉर्म होती है एडजॉइंट ऑपरेटर की वो जो हमारा ऑपरेटर होता है उसी के बराबर होती है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम इसका प्रूफ देखते हैं। पहले हम क्या है इसमें लीनियर प्रूफ करेंगे, उसके बाद हम दूसरी कंडीशन को प्रूफ करेंगे, और दूसरी कंडीशन प्रूफ हो जाएगी तो हम बोल देंगे कि हमारा क्या होगा, ये बाउंडेड होगा। ठीक है, तो हम पहले प्रूफ करेंगे, लिख देंगे कि फर्स्ट वी हैव शो डैट वी हैव प्रूफ डैट की टी एक्स इज़ लीनियर। टी एक्स हमारा क्या है, लीनियर है। फॉर इसके लिए हम क्या करेंगे, G1 G2 ले लेंगे, किस में बिलोंग्स करेंगी, हमारी ड्यूअल स्पेस वाई डैश में, एंड अल्फ़ा बीटा हमारे क्या होंगे, स्केलर होंगे। अब हमें लीनियर प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारे स्केलर होंगे वो क्या है हमारे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, जो हमारी लीनियर प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अगर आपने लीनियर प्रॉपर्टी नहीं पता है तो मैं अभी स्क्रीन पर आपको शो हो जाएगा कि लीनियर प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है। ठीक है, अब क्या है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर टी एक्स ब्रैकेट में अल्फ़ा G1 प्लस बीटा G2 ब्रैकेट बंद एक्स, यानी कि टी एक्स हो गया पूरा का पूरा, ये यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा G1 प्लस बीटा G2 बराबर हो इनटू में आ गया टी एक्स। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर जैसे कि इससे पहली वाली वीडियो में एडजॉइंट ऑपरेटर मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, जैसे कि यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फ़ा G1 टी एक्स आ जाएगा प्लस बीटा G2 टी एक्स आ जाएगा। अब क्या है, अब अगर हम टी एक्स को अंदर ले करके जाते हैं, क्योंकि हम क्या है टी एक्स को अंदर मतलब बाहर ले करके जाएंगे, या हम ऐसा समझ लो कि जो हमारा G1 है इसको हम अंदर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा टी था वो टी एक्स में बदल जाएगा। तो अल्फ़ा आ गया, इसको हम अंदर लेके गए, एक्स को तो अलग कर लिया, इसको अंदर लेके गए, तो ये हो जाएगा टी एक्स। ऐसी क्या होगा यहाँ पर। अब ये हमने कल भी बताया था आपको, कल मतलब इससे पहली वाली वीडियो में, मैं आपको वो अभी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये है एडजॉइंट ऑपरेटर। ठीक है, ये आ गया, यहाँ हमारा टी क्या था, जी टी एक्स। अब यहाँ पर हमारा टी क्या था, अंदर था। जैसे ही हमने क्या करा, इसको बाहर करा या जी को अंदर करा, कैसे भी समझ से जी को अंदर करा, तो ये क्या बन गया, टी स्टार एक्स। ठीक है, यानी कि टी स्टार। ठीक है, टी स्टार नहीं टी एक्स। तो ये हो गया हमारा, यहाँ से अल्फ़ा बीटा जो हमारे स्केलर थे वो बाहर आ गए, जो हमारी लीनियर की प्रॉपर्टी थी वो हमारी यहाँ पर प्रूफ हो गई। ठीक है, पहला हमारा प्रूफ हो गया। अब हमें क्या देख करना है, बाउंडेड, तो हम बाउंडेड देखते हैं। तो बाउंडेड के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, तो बाउंडेड के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नाउ वी शो डैट, हमें शो करना है कि टी एक्स हमारा क्या इज़ बाउंडेड, वो क्या है हमारा बाउंडेड है। कंसीडर जो हमारा ये है, अब ये मैंने सारा का सारा आपको जो हमारा एडजॉइंट ऑपरेटर है उसमें सारा का सारा मैंने आपको बता दिया था कि नॉर्म ऑफ एफ एक्स बराबर होगी किसके, नॉर्म ऑफ जी टी एक्स की। अब अगर आपको यकीन नहीं आ रहा हो तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये मैं सारा का सारा आपको समझा चुका हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ये पहले देख लें। ये है एडजॉइंट ऑपरेटर का ही है, और ये है पॉइंट, यहाँ से मैं आपको बता चुका हूँ, ये आप देख लें, इसलिए मैंने आपको पहले ही वो चीज़ें करवा दी थी सारी की सारी।
ठीक है। तो पर क्या हो जाएगा, जो हमारा मोड ऑफ एफ एक्स है वो बराबर हो जाएगा मोड ऑफ जी टी एक्स के, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को यहाँ से नॉर्मल ले लेंगे, नॉर्मल लेकर दोनों को अलग कर लेंगे। नॉर्म यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। ये क्या होता है हमारा लेस देन इक्वल टू होता है, लेस देन इक्वल टू, ये भी क्या हो जाएगा हमारा लेस देन, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा कि हमारा जो मोड ऑफ एफ एक्स होता है वो क्या लेस देन होता है नॉर्म ऑफ जी, नॉर्म ऑफ टी और नॉर्म ऑफ एक्स के। अब ये क्या है, हम ये क्या है इसमें टेकिंग सुप्रीमम ले लेंगे, और वो भी फॉर ऑल के लिए, जिसमें जो स्मॉल एक्स है वो बिलोंग्स करेगा कैपिटल एक्स। ये भी मैंने वहाँ पर ये आया था और ये सारा का सारा मैं समझा चुका है। तो हमारा आ जाएगा नॉर्म ऑफ एफ वो क्या होगा लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ जी और नॉर्म ऑफ टी के, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो हमारा नॉर्म ऑफ एफ होता है वो बराबर किसके होता है टी, नॉर्म ऑफ टी, टी एक्स और जी के, ठीक है। अब ये भी वैसे मैं जब भी कह रहा हूँ कि आप इससे पहले वाली वीडियो जरूर देख लें, उसमें मैंने ये सारा बता रखा है, ठीक है। ये इसके बराबर होता है तो हम इसकी जगह ये वैल्यू रख सकते हैं। तो ये क्या होगा नॉर्म ऑफ टी एक्स जी, ये भी क्या होगा लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ जी और नॉर्म ऑफ टी के। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम टेकिंग सुपीरियम ले लेंगे दोबारा फॉर ऑल, जिसमें जो हमारे जी हैं वो बिलोंग्स करें उसकी ड्यूअल स्पेस वाई डैश में, और यहाँ पर भी क्या कर लेंगे नॉर्म ले लेंगे। जैसे यहाँ पर x के लिए ली थी, उसके बाद g के लिए ली थी, ध्यान है x के लिए फिर g के लिए, इसलिए कह रहा हूँ आप पहले ये वीडियो देख लें और ये आपके तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। ये मैंने सारा का सारा उसमें बता रखा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ले लेंगे फिर यहाँ पर तो सुप्रीमम जैसे ही लेंगे तो हमारी जो वैल्यू है पूरी नॉर्म ऑफ टी एक्स जी अपॉन नॉर्म ऑफ जी, ये हमारी बन जाएगी टी एक्स। कैसे बन जाएगी मैंने सब बता रखा है। तो टी एक्स क्या हो जाएगा नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी के, इसे बना लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या है, हमें इक्वल मतलब दोनों इक्वल वाली जो प्रॉपर्टी है वो भी प्रूफ करनी है। तो हम क्या करेंगे, टू प्रूफ हमें ये प्रूफ करना है तो वी मस्ट हैव, हमें क्या इसकी जो एक तो हमारे पास ये प्रूफ है लेस देन वाली, अगर ग्रेटर देन वाली भी प्रूफ हो गई तो आपस में इक्वल वाली तो खुली हो जाएंगी क्वेश्चन 1 और 2 से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो थी हमारी हैन-बेनाक थ्योरम, ठीक है, उसके स्टेटमेंट का यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब वो यहाँ से आप देखें तो उसका स्टेटमेंट क्या था कि वी कैन यू डेट इफ़ एक्स इज़ नॉन स्पेस, अगर एफ क्या नॉन स्पेस हो एंड जो एक्स नॉट है वो बराबर हो किसके 0 के, बी एनी एलिमेंट ऑफ एक्स, किसी एलिमेंट एक्स के लिए, देन तब जो हमारा कोई भी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल ये हमारा था एफ टिल्डे ऑन एक्स के ऊपर सच डैट, तब जो हमारा नॉर्म ऑफ एफ टिल्डे बराबर किसके होगा 1 के, एंड नॉर्म ऑफ एंड जो एफ टिल्डे एक्स नॉट है वो बराबर होगा नॉर्म ऑफ एक्स नॉट के, ठीक है। यही थी, ये मैंने करवा भी रखी है हैन-बेनाक थ्योरम ने, शायद मैंने स्टेटमेंट ये बताई थी आपको, ये आई थी हमारी किसके अंदर आई थी, बनाक स्पेस में ये थ्योरम आई थी, उसके अंदर मैंने ये करवाया था, ठीक है। अगर आपको चाहिए वो हैन-बेनाक थ्योरम तो आप क्या है कमेंट कर देना, मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये उसका स्टेटमेंट था, और जिसमें क्या होता है फॉर एवरी नॉन जीरो, हर नॉन जीरो के लिए होता है एवरी, और उसमें एग्जिट करेगा, हमने मान लिया कि जी नॉट जो कि बिलोंग्स करेगा उसकी ड्यूअल स्पेस में, अगर वो ऐसे ड्यूअल स्पेस में एग्जिट करेगा तो उसकी जो नॉर्म यहाँ पर एफ टिल्डे की जगह क्या आ जाएगा जी नॉट हर उसमें, ठीक है। यहाँ जगह टी एक्स नॉट, यहाँ पर भी टी एक्स नॉट, ठीक है। तो ये हमने ऊपर से लिख लिया। अब हम क्या है हियर यहाँ पर लिख रहे हैं कहाँ डेफिनेशन, यानी कि ऑपरेटर की डेफिनेशन से कि जी टी एक्स नॉट बराबर होगा टी एक्स जी नॉट और एक्स नॉट के, ये मैंने डेफिनेशन से लिखा है एडजॉइंट ऑपरेटर की, ठीक है। अब हम इसकी जगह एफ नॉट लिख देंगे, किसकी जगह टी एक्स जी नॉट की जगह, यहाँ पर हम क्या है सारी की सारी वैल्यू लिख देंगे। तो नॉर्म ऑफ टी एक्स बराबर होगा जी टी एक्स हो गया और बराबर आ जाएगा एफ नॉट एक्स हो, यहाँ पर ये जो नॉट है बार बार मतलब ओ निकल रहा है वो नॉट है, ठीक है। वो क्या होता है हमारा लेस देन इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ एफ ज़ीरो और नॉर्म ऑफ एक्स ज़ीरो। यहाँ पर एफ की वैल्यू हमारी टी एक्स जी नॉट है वो यहाँ पर आ गई, एक्स नॉट आ गया, ये आ गया। अब इन दोनों को क्या है अलग अलग कर लेंगे, कर लिया। यहाँ पर अब क्या है हमारा आ जाएगा बराबर नॉर्म ऑफ टी एक्स और ये नॉर्म ऑफ एक्स ज़ीरो। अब ये जो आया ये हमारा आया जो एक्स नॉट बराबर है किसी नॉन जीरो के लिए, यहाँ पर हम नॉन जीरो के लिए लेके चले थे,
ये हमारा आया नॉन जीरो के लिए। अब हम क्या करेंगे, x बराबर जीरो, मतलब जीरो के लिए भी ले लेंगे जहाँ पर हमारे t0 की जो वैल्यू होगी वो जीरो। तो हिंस फॉर एवरी x0 x0 बिलोंग्स टू x के, तो वी हैव हमारे पास आ जाएगा नॉर्म ऑफ t x0 जैसे कि ऊपर चल लिया था, और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ tx और नॉर्म ऑफ x0 के। ठीक है, हमने यहाँ पर इंड्यूस करा दी जहाँ पर x0 बराबर था हमारा जीरो, x0 और tx बराबर हो जाएगा जीरो। तो बट ऑलवेज हम जानते हैं कि जब t बाउंडेड होता है तो हमारा क्या होता है, नॉर्म ऑफ t x0 लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ t और नॉर्म ऑफ x0 के। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये तब होता है जब हमारा t क्या हो, बाउंडेड हो। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि बाउंडेड वाली जो वीडियो बनाई है वो भी आप देख लें। तो हेयर वहाँ पर क्या है, कोई c हमारा एग्जिट कर जाता है। ठीक है, मैंने बताया था c वहाँ पर होता है। तो हेयर c बराबर नॉर्म ऑफ t इज़ द स्मॉलेस्ट कांस्टेंट, वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट कांस्टेंट होगा सच डैट, तो यहाँ पर कोई भी क्या होगा, c आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद हमने वहाँ पर x0 को x0 जो हमारा वो tx आया था, t की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर कोई भी स्मॉलेस्ट कांस्टेंट हो सकता है। सही है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे कि नॉर्म ऑफ t0 जो हमारा लेस देन इक्वल टू होगा c नॉर्म ऑफ x0 के होल्ड करेगा फॉर एवरी, अगर x से जीरो बिलोंग्स करेगा कैपिटल X में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, और हिंस जो हमारा नॉर्म ऑफ tx है वो क्या है, कैन नॉट बी स्मॉलर देन, वो कभी भी छोटा नहीं हो सकता किसके, जो हमारा ऑपरेटर है नॉर्म, उसके ऑपरेटर से। तो अगर वो छोटा नहीं हो सकता तो क्या होगा, बड़ा ही होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर बड़ा लिख देंगे, नॉर्म ऑफ tx ग्रेटर देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ t इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, ये थी, कहूँगा इक्वेशन 1, ये थी इक्वेशन 1, और ये आ गई हमारी इक्वेशन 2। तो दोनों से हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ जो हमारा नॉर्म ऑफ tx है बराबर है उसकी नॉर्म किसके, नॉर्म ऑफ t के। अब तीसरा हमें यही प्रूफ करने को दे रखा था, तो तीसरा तो हमारा ये प्रूफ हो गया, अगर किसी भी ऑपरेटर की जो हमारी एडजॉइंट ऑपरेटर है की नॉर्म बराबर हो जाए ऑपरेटर के, तो हमारा tx क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये थ्योरम थी। ठीक है, इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये पार्ट आया है ये सारा का सारा मैंने पहले ही एडजॉइंट ऑपरेटर की वीडियो में बता दिया था और बोला भी था कि ये सारा का सारा थ्योरम में यूज़ होगा। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखें, जिससे क्या है आपको ये वीडियो समझने में क्या है बहुत आसानी होगी। तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप देख लेना। ठीक है, तो ये थ्योरम हमारी हो चुकी है और ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बार-बार पेपर में आती रहती है। और क्या है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और इसी तरीके के और वीडियोज़ अगर आप चाहते हो, ठीक है, तो मैंने क्या है उसकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो मैं उसका लिंक क्या है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर क्या है आप वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको भी कोई और नए टॉपिक चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हों और इसी तरीके के और भी टॉपिक्स चाहते हो तो आप क्या है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी क्या है फ्यूचर में वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन क्या है आपके पास सबसे पहले जा सकें। ठीक है, तो तब क्या है तो अब क्या है आप वीडियो को आराम से देखें। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।